सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किए थे। आइए आज हम लोग डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करते हैं और डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कशन करने के बाद हम लोग फिर इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को पहले से ही ज्ञात है कि जो भी प्रश्न का हम लोग डिस्कशन करते हैं टोटल A to Z जो है उस सीट के रूप में बच्चों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया जा चुका है। इसी में इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से होते हैं और उसी को हम लोग डिस्कस भी करते हैं अपने क्लास में। तो आइए, कल हम लोग डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव होमवर्क के रूप में लिए थे, तो उस होमवर्क को आगे बढ़ाते हुए आज डिटर्मिनेंट पार्ट का ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बिना विलंब का आप लोग अपना अपना डाउट पूछिएगा डिटर्मिनेंट के ऑब्जेक्टिव से संबंधित। हम पेज नंबर वाइज आएंगे, आप लोग पेज नंबर वाइज जो है अपना क्वेश्चन पूछिएगा। और सुनिए, ये नहीं कि हम आगे बढ़ जाएं तो फिर पीछे से डाउट पूछिए, सेम टू सेम पूछना है, जब पेज में रहे उसी टाइम पूछना है। आइए सर, आप लोग डाउट क्वेश्चन हमसे पूछिएगा। कौन कौन सा प्रश्न? 1 मिनट। पेज नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक है। पेज नंबर फर्स्ट में 1 से लेकर 8 तक है। एनीवन, किन्हीं बच्चों को कोई प्रश्न में डाउट? 1 से 8 तक। एनी प्रॉब्लम? कोई ऐसा प्रश्न जो नहीं बना हो किन्हीं से भी? नो डाउट। पेज नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक। 14 नहीं बना? चलिए, फर्स्ट डाउट आया क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो 18 के एनुअल में पूछा हुआ भी है क्वेश्चन, 18 के एनुअल में, ठीक है। और अभी तक का बोर्ड का सबसे पेपर जो टफ आया है वो 2018 में आया है, ठीक है। और हम लोग 2018 के ही छात्र हैं। क्लियर? चलिए आइए सर, पेज नंबर थर्ड क्वेश्चन पूछने बोले हैं, मुंडी हिलाने नहीं बोले हैं। पेज नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 23 तक। 21 और 22 दो प्रश्न। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर क्या? 22। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर क्या? 22। एनी प्रॉब्लम? और किन्हीं का कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन? नहीं ना? चलिए, पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपका 24 से लेकर के 30 तक। अरे वाह, खूब सारा क्वेश्चन पूछ लिए। 24, 25, 26, 28। देखिएगा, जो बच्चे क्लास 11 नहीं पढ़ते हैं और क्लास 11 पर ध्यान नहीं देते हैं उन विद्यार्थियों के लिए आज देखिए रेड अलर्ट है कि 11 का कंसेप्ट जो है कितना क्लास 12 में यूज होता है, ठीक है। 28 तक, 30 तक और कोई प्रश्न में डाउट? नो सर। आइए, एक पेज नंबर 5 31 से लेके 38 तक। 35 नहीं बना। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 35। एनीवन? और किन्हीं बच्चों का कोई प्रश्न में डाउट? इसके अलावा डिटर्मिनेंट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू 38। 38 प्रश्न है। 38 प्रश्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न डाउट आया है। इट मीन्स आप लोग से 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट बन गया है पूरे बैच के बच्चों से। कुछ विद्यार्थियों को इसमें कुछ क्वेश्चन बन भी गया होगा और कुछ विद्यार्थियों का नहीं भी बना होगा। इसके अलावा बैच के किसी बच्चों का और कोई क्वेश्चन जो एकदम सिली क्वेश्चन हो, आपसे ना बना हो, पूछने का जरूरत लग रहा हो कि केवल सर समझाएंगे तो मामला बन जाएगा, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एनी डाउट,
ये तो पूरा क्लास का डाउट हो गया कि सर ये इतना क्वेश्चन पूछना है। किन्हीं का कोई और ऐसा एक्स्ट्रा प्रश्न इस प्रश्न के अलावे किन्हीं बच्चों का भी, ये लास्ट रिवीजन का मतलब मौका है। और किन्हीं बच्चों का कोई डाउट? नो सर, स्टार्ट किया जाए। अरे स्टार्ट किया जाए। सुनिएगा सर, बी सीरियस, बोर्ड के ऊपर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? 14 से। अब कोई छटपट ना करोगे, सब ध्यान देगा यहां। किसी को भी हम क्लास में बात करते देख लिए, हम पूरा बैच खड़ा कर देंगे, ठीक है। अब पीटने से बच्चों को हम थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग थोड़ा इस चीज को अपने लिमिट में रखें, नहीं तो डंडा निकालेंगे हम भरपेट कूट देंगे, ठीक है। बी सीरियस। क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, देखिए ए है, बी है, सी है, तीनों का तीनों क्या में है? एपी में। क्लास 11 के बच्चों को अभी हम एपी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर एपी का कंसेप्ट आपको नहीं याद है तो आप डिटरमिनेंट में कितना भी पारंगत क्यों नहीं हो, यह क्वेश्चन आपसे ना बनेगा। दैट्स ऑल। ए बी सी आपका एपी में है, कहता है क्या? एपी में है। तब क्या भाई? ए बी सी एपी में है, तब क्या? x प्लस 1, x प्लस 2 और फिर क्या है सर? x प्लस a। नेक्स्ट क्या कहता है बोलिए? x प्लस 2, x प्लस 3, उसके बाद कह रहा है x प्लस क्या? b, और नेक्स्ट कहता है x प्लस 3, x प्लस 4 और फिर कह रहा है x प्लस c। ये आपका एक सारणिक दिया गया है सर। इसमें a, b और c तीन टर्म, a, b तथा c तीन टर्म, और तीनों का तीनों टर्म जो आपका है वो एपी में है, राइट। और दिया गया ये आपका सारणिक दिया गया, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस a, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस c, ये सारणिक दिया गया। और पूछा गया इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन सुनिएगा सर। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी -3, ऑप्शन नंबर सी 0 और ऑप्शन नंबर डी आपका बोला गया क्या? एबीसी। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, जिस बच्चे को यह ज्ञात होगा कि अगर 3 टर्म है, पहला टर्म आपका ए है, दूसरा टर्म आपका बी है, तीसरा टर्म आपका सी है, और तीनों का तीनों टर्म एपी में है, तो अगर क्लास 11 का बैच का क्लास आप लोग को याद होगा तो उसमें बताया गया था कि अगर 3 टर्म लगातार एपी में, ये देखिए 5 है और ये 10 है और ये 15 है, 3 टर्म लगातार एपी में है, तो बीच वाला का होता है कै गुना? 2 गुना, और किनारे वाले को आपस में जोड़ करके क्या होता है? बराबर। बताओ, 10 दूनी 20, बीच वाले का 2 गुना, किनारे वाले का जोड़ के बराबर होता है 15 और 5 20। और कोई एपी लीजिए, 3, 6, 9, बीच वाले का कितना गुना? 2 गुना, किनारे वाले का जोड़ के बराबर होता है 9 2, 9 3 12 और 6 दूनी 12। फैक्ट है ना? अरे सत्य है ना? अगर ये सत्य है, आपके पास 3 टर्म ए, बी और सी तीनों का तीनों एपी में है, तो बीच में कौन है बोलिए? बी। तो क्या बोले? बीच वाले का 2 गुना, बीच वाले का 2 गुना कहने का मतलब कितना? बी 2b। बीच वाले का 2 गुना, किनारे वाले का जोड़ के आपस में बराबर, मतलब 2b इज इक्वल्स टू 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये आपका कहां से आया? अकॉर्डिंग टू एपी कंसेप्ट। एपी का ये कंसेप्ट कहता है कि ए प्लस सी का मान जो होगा वो 2b के क्या होगा? बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? सारे बच्चों को मालूम है, ठीक है, कि ये जो आपका हॉरिजेंटल रहता है, एक होता है हॉरिजेंटल पड़ा और एक होता है वर्टिकल मतलब खड़ा। हॉरिजेंटल रहता है उसको पंक्ति, अंग्रेजी में रो सूचित आर से, जो वर्टिकल होता है उसको स्तंभ, अंग्रेजी में कॉलम सूचित सी से। तो बताओ इसमें रो का संख्या 1 2 3, रो का संख्या 3 हो गया, राइट, और कॉलम का संख्या 1 2 3। अब गौर करो,
ए प्लस सी का प्रयोग करना है। ए प्लस सी का प्रयोग जब भी करेंगे तो कितने बी के रूप में, 2b के रूप में। यहां पर आपके पास ए है और यहां पर आपके पास सी है। बताइए ए प्लस सी कैसे होगा? जब R1 के जगह पर R1 प्लस क्या करेंगे, R3। यस या नो? R1 के जगह पर R1 प्लस क्या करेंगे, R3। सर हम लोग यहां पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R1 के जगह पर R1 और प्लस क्या, R3। अगर गौर से आप लोग देखें R1 के जगह पर R3, तो R1 का अवयव क्या है बोलिए, x प्लस 1, और R3 के अवयव जाके जुटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस क्या 3। ये अवयव क्या है बोलिए, x प्लस 2। ये अवयव जाके जुड़ेगा क्या हो जाएगा, x प्लस क्या 4। नेक्स्ट ये क्या होगा सर, x प्लस a, और ये जाके जुड़ेगा x प्लस क्या c। एनी प्रॉब्लम बाबू? बाकी सबको जस का तस। इसको x प्लस 2, इसको x प्लस 3, इसको x प्लस b। इसको क्या लिखेंगे सर बोलिए, x प्लस 3, इसको x प्लस 4, और इसको x प्लस क्या c। आइए सर इसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। x x 2x और 3 1 4, मतलब 2x और प्लस 4। x x 2x और 4 2 6, मतलब 2x प्लस 6। x x 2x और प्लस क्या होगा, a प्लस c। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एपी, एपी के कंसेप्ट के अनुसार से a प्लस c को क्या लिख सकते हैं, 2b। तो यहां पर हम लिखते हैं कितना भी, 2b। एनी प्रॉब्लम? आगे क्या हो जाएगा सर बोलिए, x प्लस 2, यहां पर x प्लस 3, यहां पर x प्लस b। यहां क्या होगा सर, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस क्या c। एनी प्रॉब्लम? यहां तक किन्हीं बच्चों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे साझा कर सकते, कोई दिक्कत यहां तक? सर इसके बाद अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 2 और 4 मतलब 2 कॉमन हो सकता है, 2 6 2 कॉमन हो सकता है, 2 2 2 कॉमन हो सकता है। यस या नो? तो यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2 कॉमन कर सकते हैं क्या? अगर सर कॉमन कर सकते हैं तो क्या बच जाएगा आपके पास बोलिए? तो 2 कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2। यस या नो? यहां 2 कॉमन कर लेंगे क्या बच जाएगा सर बोलिए, x प्लस 3। सर यहां 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस b। सर यहां तक किन्हीं बच्चों को कोई प्रॉब्लम? आगे क्या होगा सर बोलिए, x प्लस कितना 2, यहां पर x प्लस 3, यहां पर x प्लस b। यहां क्या होगा सर, x प्लस 3, यहां पर x प्लस 4 और यहां पर x प्लस c। सर 2 2 2 याद होगा अगर कल का क्लास तो आप लोग को बोले थे कि सपोज करिए यदि कोई कांस्टेंट अगर आपका डेल्टा है, कोई कांस्टेंट अगर डेल्टा है, अगर इस डेल्टा से इस सारणिक में गुना करते हैं तो ऐसा नहीं कि सपोज करिए इस सारणिक में 1 2 3 4 अवयव हैं, तो ऐसा नहीं कि इस डेल्टा से इस सारणिक में गुना करेंगे तो ये चारों अवयव में इस डेल्टा से गुना हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, या तो इस डेल्टा से गुना ये आपका कौन वाइज, कॉलम वाइज होगा, या तो इस डेल्टा से गुना रो वाइज होगा। अरे होता है ना, 2 2 2, अगर तीनों में 2 है तो 2 क्या कर लिए सर कॉमन, क्या बच गया बोलिए, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस b। यहां क्या बच रहा है सर, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b। यहां क्या है सर, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस क्या c। आप लोग को बताए हैं सर प्रॉपर्टी, गुणधर्म, सारणिक का गुणधर्म कल के फार्मूला क्लास में डिस्कस किए हैं। यदि किसी भी सारणिक की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आपस में बराबर हो तो उस सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। क्या प्रॉपर्टी डिस्कस किया गया? R1 के अवयव सर x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b। R2 के अवयव x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b। इट मीन्स R1 इज इक्वल्स टू क्या, R2। R1 और R2 का मान क्या बराबर। अगर 2 अवयव, दो पंक्ति या 2 स्तंभ आपस में बराबर तो सारणिक का मान 0 के बराबर। इट मीन्स इस पूरे को हल करने के बाद 2 हो गया और सारणिक का मान 0। 2 गुने 0 इट मीन्स 0। क्या 0 ऑप्शन है?
ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। सर इसका जो हो जाएगा बच्चे लोग, इसका जो हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन। अब बताओ, एक मिनट सुन लेना, ये R1 के जगह पर R1 प्लस R3 क्यों किए, कैसे किए, दिमाग में बात आया? इस कंसेप्ट के आधार पे हमको ये दिमाग में आया कि R1 के जगह पर क्या जोड़ना है? R3। क्यों? क्योंकि जब तक A और C साथ में नहीं होगा तब तक इस AP का कोई भी रिलीवेंस बचेगा नहीं। जब भी साथ में होगा तभी AP का कोई रिलीवेंस भी बचेगा। बात समझ रहा? ये हो गया सर। इसी जो अभी ये कंसेप्ट बताए हैं इससे संबंधित भी एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने पूछा है, कौन सा है सर? यस, क्वेश्चन नंबर 21 आया ना डाउट? इसके बाद ही तो वही है। 14 हो गया ना सर? हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 21, बच्चे लोग बोर्ड पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता सुनिए। यदि बिलोंग्स टू क्या? आर मतलब कौन नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। कहता क्या? और डेल्टा इज इक्वल्स टू ए बी सी और क्या? डी। तो लेमडा डेल्टा समान होगा, मतलब लेमडा डेल्टा और क्या? व्हाट। लेमडा डेल्टा और क्या? व्हाट। सर ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, लेमडा डी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है सुनिएगा सर, लेमडा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद क्या? डी। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है सर बोलिए, लेमडा ए बी, लेमडा सी और क्या? डी। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है सर, नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं। गौर कीजिएगा, अभी आप लोग से चर्चा हुआ, यदि किसी सारणिक में किसी अचर पद से गुणा करते हैं तो सारणिक के सारे अवयव में उसका गुणा होता नहीं है। तो देखिए अब ऑप्शन देखिए छांटने का होना चाहिए। देखिए ये चीज होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। अब बताओ, अगर लेमडा रियल नंबर से बिलोंग करता है, इसका मतलब इस लेमडा यानी कौन इस वास्तविक संख्या से कभी भी सारणिक में गुना करेंगे तो या तो वो रो वाइज गुना होगा या तो कॉलम वाइज, या तो स्तंभ के अनुसार से या तो पंक्ति के अनुसार से। देखिए इसमें स्तंभ और पंक्ति दोनों में कर दिया। क्या ऑप्शन नंबर ए कभी होगा? नो। ऑप्शन नंबर बी पर आइए, लेमडा से मल्टीप्लाई सिर्फ एक अवयव में किया है, सिर्फ A11 में करना था तो A11 A21 दोनों में करता, या A11 या A12 में करता। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा? नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी पर आइए, लेमडा से मल्टीप्लाई किया किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष, कॉलम नंबर 1 के सापेक्ष। इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज सी। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए सर बिना विलंब किए हुए 14 और 21 प्रश्न को आप लोग पेन डाउन करेंगे फटाक सा। ये कंसेप्ट सर क्लास 11 का है, ध्यान रखेंगे। चलिए चले आगे। कोई समझने में दिक्कत? डाउट है कोई? बात नहीं? चलिएगा, अभी उधर पहुंचने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 25 देखते हैं, ठीक है? 25 देखते हैं। 25 के बाद कौन है? 26। 26 के बाद कौन है? 28।
आई जी 28 तो क्वेश्चन ऑलरेडी हो ही चुका। जो 28 है उस सेम प्रश्न आपका अभी बताए 21 नहीं 14 बन क्या जाएगा, वही क्वेश्चन है, बन क्या जाएगा, उसमें कोई दूसरा क्वेश्चन थोड़े नहीं है। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सारणिक x प्लस ए, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस सी, वही क्वेश्चन है। तो आपको मान निकालना है। अरे है जो क्वेश्चन 14 है वही क्वेश्चन कौन है 28। और देख लो, एक क्वेश्चन पूछा 18 के एनुअल में और एक क्वेश्चन पूछा 20 के एनुअल में, मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आगे भी रिपीट होने की संभावना है। ये ऑलरेडी डन है 28। ठीक है, आजा। क्या सेम ही प्रश्न है जी, आजा नेक्स्ट। कह रहा है क्या, सुनना बच्चे लोग, गौर करना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं 25, फिर देख लेंगे 26 और फिर देख लेंगे 35, तब लौट के आएंगे 22-24 पर। आओ पहले देखते हैं 25। सारे विद्यार्थी लोग यहां ध्यान देना। कहते क्या, यदि देखिए आयोटा क्लास 11 है ना, आयोटा का वैल्यू पढ़ना है कहां, क्लास 11 में। क्या कहता है सुनो, यहां देखना, 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1, 4, 3 आयोटा माइनस 1, 30, 3 आयोटा बराबर x प्लस आयोटा वाई हो तो क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए x बराबर 3 y बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी x बराबर 1 y बराबर 3, ऑप्शन नंबर सी क्या है सर बोलिए, हैं, x बराबर 2 और y बराबर 3, और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, x बराबर 0 है और y बराबर 3 है। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, x बराबर 0 y बराबर 0। देखो क्वेश्चन यह आपका है अच्छा प्रश्न, ठीक है, और इसमें कंसेप्ट यूज है क्लास किसका, 11 का। प्रश्न हम पूरा लिखते हैं किस लिए, ताकि जब आप लोग रिवाइज करें तो आपके पास सीट हो ना हो कोई मैटर करता नहीं है, या फिर जो विद्यार्थी ऑनलाइन देख रहे हैं उनके पास सीट हो ना हो मैटर नहीं करता है। आपको डिटर्मिनेंट से अच्छा ऑब्जेक्टिव 10-15 की संख्या में आपको मिल जाता है एक जगह पर। कहता क्या, ये प्रश्न दिया गया, ये दिया गया सारणिक 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1, 4, 3 आयोटा माइनस 1, 30, 3 आयोटा बराबर x प्लस आयोटा वाई। तो पूछा क्या कि बताइए इस समीकरण के सहायता से x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, आपसे ये पूछा गया, राइट। अगर इस चीज को ध्यान में रखते हुए सर इसका सॉल्यूशन किया जाए तो देखिए आप लोग को पता होगा। पहले आप क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन क्या कहा भाई, 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1, 4, 3 आयोटा माइनस 1, 30, 3 और आयोटा ये दिया गया, और बराबर दिया गया x प्लस कौन वाई, आयोटा वाई। आप लोग डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए जानते हैं, या तो इसको हम लोग पंक्ति वाइज या तो इसको हम लोग स्तंभ वाइज हल करते हैं। यस या नो बताइए, ये पूरा जो डिटर्मिनेंट है जब तक इसके रूप में नहीं आएगा तब तक हल करना संभव ही, x और y का वैल्यू निकालना संभव हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आप लोग खुद बताइए इसको कौन वाइज हम हल करें, पंक्ति वाइज या स्तंभ वाइज, बोलिए स्तंभ वाइज। तो स्तंभ वाइज हल करेंगे तो चिन्ह मालूम है ना, अल्टरनेट चलता है, यहाँ चिन्ह क्या चीज का, प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। सर हल करने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। जब हल करने का प्रोसेस स्टार्ट करें, सबसे पहले कितना आयोटा, 6 आयोटा। आप लोग को ज्ञात है कि जिस पंक्ति के जिस अवयव को लेते हैं उसके सामने की पंक्ति और सामने का स्तंभ फिनिश हो जाता है। सिर्फ क्या बचा बोलिए, 3 आयोटा माइनस 1, 3 और क्या आयोटा, 4 या -4, -4। अब लिए इस अवयव को, इसके सामने की पंक्ति, इसके सामने का स्तंभ फिनिश, क्या बचा बोलिए, -3 आयोटा 1 और यहां 3 और यहां क्या आयोटा। और बोलिए नेक्स्ट
प्लस कितना 30। पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज फिनिश, क्या बचा सर? -3 आयोटा, 1 3 आयोटा और -1 बराबर x प्लस कौन बाई आयोटा बाई। एनी प्रॉब्लम? आइए सर यहां मल्टीप्लाई करते हैं। 6 आयोटा का 6 आयोटा, 3 आयोटा में आयोटा से 3 आयोटा का स्क्वायर और 3 में -1 से -3, लेकिन चिन्ह क्या जगह होता है? माइनस गुने माइनस प्लस 3, -4 का 4, 3 आयोटा में आयोटा से -3 आयोटा का स्क्वायर और 1 में 3 से -3। एनी प्रॉब्लम सर? क्या जगह चिन्ह? प्लस 30 का 30, 3 आयोटा में -1 से सिर्फ कितना 3 आयोटा, क्या जगह चिन्ह? माइनस का, और 3 आयोटा में करेंगे माइनस से, क्या हो जाएगा 3 आयोटा बराबर x प्लस कौन बाई आयोटा बाई। स्मार्ट बच्चे क्लास 11th में पढ़े होंगे, आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ना वो -1 के बराबर होता है। क्लास 11th का कंसेप्ट, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 के बराबर। जहां जहां आयोटा स्क्वायर आया वो वैल्यू पुट करेंगे सर, गौर करेंगे। 6 आयोटा का 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 3 में करेंगे -1 से -3 और यहां पर +3, -4 का 4, -3 का 3, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 में करेंगे 3 से, क्या बच जाएगा 3, और इधर क्या बच जाएगा -3, क्या जगह चिन्ह? प्लस 30 का 30, ये 3 आयोटा से 3 आयोटा कट गया, सिर्फ क्या बच गया 0 और बराबर x प्लस आयोटा बाई। यस या नो? ये 3 से ये 3 और ये 3 से ये 3, मतलब 6 आयोटा गुने 0 और -4 गुने 0 और प्लस 30 गुने 0 बराबर x प्लस कौन बाई आयोटा बाई। सर सिर्फ क्या बच गया? ये 0 बराबर x प्लस कौन बाई आयोटा बाई। क्या इस LHS वाले टर्म को x प्लस आयोटा वाई के टर्म में लिखने की कोशिश करें? कैसे लिखेंगे बोलिए तो? 0 प्लस आयोटा गुने 0 बराबर x प्लस आयोटा वाई। कंपेयरिंग द इक्वेशन, समीकरण को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो ये फ्री फ्रॉम आयोटा, दिस डिजिट इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम आयोटा, ये संख्या भी फ्री फ्रॉम आयोटा है। इट मीन्स x का वैल्यू किसके बराबर? 0। विथ आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, सिंपल y का वैल्यू क्या 0 के बराबर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है x बराबर 0 और y और 0? इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज क्या? डी। एनी प्रॉब्लम? अरे एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा सर, ए बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ए, क्वेश्चन नंबर 26 इसमें भी क्लास 11 का ही कंसेप्ट अप्लाई है। ओमेगा का कंसेप्ट क्लास 11 में पढ़ा। अरे लड़का, पहला 11 का कंसेप्ट कौन सा आया? नंबर पहला ए बी सी, यदि क्या में एपी में, तो बीच वाला का दुगुना किनारे वाले के जोड़ के बराबर होता है। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्लास 11 का। कंसेप्ट नंबर सेकेंड क्लास 11 का, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, और कंसेप्ट नंबर थर्ड ये भी क्लास 11 का, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर। तीनों कंसेप्ट क्लास 11 का ही है, राइट। आइए कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन पे आइएगा। यदि ओमेगा समीकरण x के क्यू -1 बराबर 0, एक समीकरण दिया गया x के क्यू -1 बराबर 0, ये इसका वैल्यू है। x के क्यू को -1 से अगर अति घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 0। कहता क्या का एक अवास्तविक मूल है, तो एक अवास्तविक मूल है तो क्या बोला? 1 यानी 1, ये ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर। यहां पर क्या बोलिए? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां 1 और यहां क्या ओमेगा स्क्वायर। यहां पर क्या बोलिए? ओमेगा स्क्वायर, यहां पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहां पर क्या है 1।
गौर कीजिएगा सर, ये दिया गया, इसका ऑप्शन कहता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी -4 और ऑप्शन नंबर डी 0। ये क्वेश्चन दिया गया सर। ये एक सारणिक दिया गया 1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, गौर करना 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, और वैल्यू दिया गया एक्स के क्यू का वैल्यू जो था वो किसके बराबर, -1 के बराबर। एक्स के क्यू का वैल्यू सॉरी एक्स के क्यू -1 और 0। ये क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है। अच्छा ऐसा काम करो, पहले 25 नोट कर लो जल्दी। हो गया सर, चलिए लाइए, तो क्या बता रहे थे अभी, कौन सा क्वेश्चन, 26। देखिए मिटा दे इसको, तो ऐसा काम करते हैं कि इसको रहने देते हैं, एक क्लास और कंप्लीट हो जाएगा इसमें, ठीक है। कौन सा ये प्रश्न बताए, 25। चलिए 25, 1 2 3 4 प्रश्न हुआ इसमें, थोड़ा सा लॉन्ग है, इसमें टाइम लगेगा सारणिक वाले में खास करके। क्या प्रश्न बचा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 प्रश्न बचा है, ठीक है। चारों प्रश्न को आप लोग डाउट लिख करके रख लीजिए। अगर इसके इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको लिख करके और डिस्कस कर देते हैं चारों प्रश्नों को, ठीक है। जो 22 24 26 और कौन सा 35, राइट। चलिए थोड़ा सा सुनिएगा, ये जो इसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होंगे, ठीक है, सारणिक में स्पेशली। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव को क्या कर लिया जाए, डिस्कस करके समाप्त कर लिया जाए, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें।